खूनी साया। शहर की भीड़भाड़ से दूर नरेला एक सुंदर और समृद्ध गांव था। नदी के किनारे बसा यह गांव हरियाली से घिरा हुआ था और यहां पानी की कभी कमी नहीं होती थी। इसी वजह से गांव वालों को शहर जाने की जरूरत बहुत कम पड़ती थी। लेकिन कुछ अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ाई के लिए शहर जाते थे। रजत भी उन्हीं में से एक था। वह शहर के बड़े स्कूल में पढ़ता था और हॉस्टल में ही रहता था। वह साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही गांव आता था। लेकिन वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मैं नीना हूं। बचपन में हम हमेशा साथ खेलते थे। हर खेल में वह मेरा साथी होता था। लेकिन धीरे धीरे शहर ने उसे बदल दिया। एक दिन उसकी कार गांव आई। मैं उसे देखकर हाथ हिला रही थी, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस दिन मैं बहुत रोई। मैं उससे पूछना चाहती थी कि उसने अपनी नीना को इतनी जल्दी कैसे भूल गया, लेकिन मेरी हैसियत मुझे उसके घर जाने की इजाजत नहीं देती थी। इसलिए मैं नदी के किनारे बैठकर रोती रही। समय बीत गया और रजत गांव आना लगभग छोड़ चुका था। फिर एक दिन खबर आई कि उसे शहर में सरकारी नौकरी मिल गई है। वह अब बाबू बन चुका था। मैं उसकी सफलता से बहुत खुश थी, लेकिन मेरी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अगली अमावस्या की रात गांव के बड़े जमींदार अचानक गायब हो गए और अगले दिन उनकी लाश नदी में तैरती हुई मिली। यह खबर सुनते ही रजत तुरंत गांव वापस आया। अपने पिता की लाश देखकर वह पूरी तरह टूट गया। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? लोगों ने जवाब दिया, नदी का श्राप है। अमावस्या की रात जो भी यहां आता है वह बचता नहीं। रजत को यह सब बकवास लगा। उसने ठान लिया कि वह सच्चाई जरूर पता लगाएगा। उसी रात वह अकेला नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी अजीब लग रहा था, जैसे उसमें से भाप निकल रही हो। वह सिगरेट पी रहा था और मैं पुल के दूसरी तरफ खड़ी उसे देख रही थी। मेरा मन कर रहा था कि दौड़कर उसे गले लगा लूं, लेकिन तभी एक गाड़ी आकर रुकी। उसके चाचा उतरे और बोले, रजत, इस समय यहां क्या कर रहे हो? चलो घर चलते हैं। रजत बोला, मैं देखने आया हूं कौन सा श्राप है जिसने मेरे पिता को मारा। चाचा गुस्से में बोले। मैंने कहा, गाड़ी में बैठो अभी। रजत ने कुछ नहीं कहा। सिगरेट नदी में फेंकी और चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। अगले दिन रजत अपने पुराने दोस्तों से मिला। तभी उसे पता चला कि पिछले 5 अमावस्या में हर बार एक लाश उसी पुल के नीचे मिली है, और अब उसके पिता भी। अब यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक रहस्य था जिसे सुलझाना जरूरी था। सच्चाई की तलाश में रजत एक बार फिर रात को उसी पुल पर पहुंचा और वहां उसे एक लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रजत धीरे से बोला, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता? लड़की ने जवाब दिया, अगर ये जगह सच में शापित है तो तुम यहां क्यों आए हो? रजत चौंक गया। नीना, तुम? हाँ, वह मैं ही थी। सालों बाद उसने मुझे सिर्फ मेरी आवाज से पहचान लिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। रजत मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे उसकी दुनिया मिल गई हो। वह बोला, मुझे माफ कर दो नीना। मैंने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है रजत। वह तुरंत बोला, नहीं, इस बार मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, हमेशा के लिए। वह घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, मैं वहां नहीं थी। उसकी जगह उसके चाचा और अघोरी नंदा खड़े थे। नंदा ने गंभीर आवाज में कहा, जिस नीना को तुम ढूंढ रहे हो वह इस दुनिया में नहीं है। रजत घबरा गया। नहीं, वो अभी यहीं थी। तभी नंदा बोले, तुम्हारे पिता ने उसके साथ बहुत बड़ा पाप किया था। और फिर रजत को पूरी सच्चाई दिखाई गई। अमावस्या की रात जमींदार ने अपने आदमियों से मुझे उठवाया। मुझे नदी किनारे लाया गया और मेरे साथ दरिंदगी की गई। मेरी चीखें नदी में गूंजती रहीं, लेकिन किसी को रहम नहीं आया। और फिर मुझे नदी में फेंक दिया गया। मैं मर गई, लेकिन मेरी आत्मा जिंदा रही। मैंने बदला लिया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया, और आखिर में जमींदार को भी। ये सच्चाई जानकर रजत टूट गया। वह जोर जोर से रोने लगा। नंदा ने कहा, अब समय है उसकी आत्मा को मुक्त करने का। अगली सुबह
रजत ने मेरी लाश को ढूंढा। जब उसे मेरी सड़ी गली लाश मिली, वह मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पूरे सम्मान के साथ मेरा अंतिम संस्कार किया और फिर वह कभी शहर नहीं गया। आज 50 साल बीत चुके हैं। उसने शादी नहीं की। उसने मेरे नाम पर एक स्कूल खोला जहां वह बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है और हर रात वह नदी के किनारे बैठकर मेरा इंतजार करता है, इस उम्मीद में कि एक दिन मैं वापस आऊंगी और अपना सिर उसके कंधे पर रखूंगी। मैं हमेशा उसके साथ हूं, बस वह मुझे देख नहीं पाता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हर लाइक ऐसी अनसुनी कहानियों को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, दिल को छू लेने वाली और सच्चाई से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच जो हर किसी को नहीं पता होता। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए और सुनते रहिए।